10% मतदान कम हुए हैं। इसका मुख्य कारण एक ही है कि उपचुनाव है। उपचुनाव में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड आदमी नहीं होते हैं। वोट देने के लिए 200, 400, 500 रोजी उनको मारना था। सर एक तो ये थोड़ा उपचुनाव है, उपचुनाव के साथ साथ लोगों को दोनों पार्टी से थोड़ी सी नाराजगी है। मतलब पता ही नहीं चला कि इलेक्शन आके निकल गया, ऐसा टाइप का भी सिनेरियो। ज़्यादातर मतलब यही होता है कि जो भी काम रहता है वो सिर्फ चुनाव के पहले दिखेगा। कम मतदान से फिर किसको फायदा होता दिख रहा है, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी को फायदा होगी, बिल्कुल निश्चित बात है, पक्का। तो लोगों के मन में यही चल रहा है कि एक विधायक अगर जीत जाएगा तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए निकले कि उपचुनाव हो रहा था, उपचुनाव में कोई ध्यान नहीं देता। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। रायपुर दक्षिण में चुनाव होना था जो कि कल संपन्न हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बार वोट का प्रतिशत गिर चुका है। लगभग 10% वोट कम पड़े हैं। ऐसे में क्या कारण रहे इसके? रायपुर दक्षिण की जनता ने क्यों इस बार वोट नहीं दिया या चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच में हैं और जनता से जानेंगे कि वो क्या सोचती है, क्यों लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान नहीं किया। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। भैया कल मतदान हुआ जिसमें लगभग 10% मतदान कम हुए हैं, क्या कारण समझते हैं आप? इसका मुख्य कारण एक ही है कि उपचुनाव है। उपचुनाव में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड आदमी नहीं होते हैं और बाकी मेरे नज़र में तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। और उपचुनाव में दूसरी बात, यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, उसमें जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। किसको वोट देना चाहिए, किस पार्टी को नहीं देना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा तैयार नहीं है। अब उन्होंने बोला इनको दे देना है तो उन्होंने उनको दे दिया, वो बातें अलग है। लेकिन वोट की प्रतिशतता कम होने के कारण मुख्य कारण यही है कि जागरूकता की कमी है। मेरे नज़र में यही है। इससे किसको फायदा होता दिख रहा है, कांग्रेस को या बीजेपी को? अब पार्टी विशेष पे तो अब किनको वोट गिरा है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कम वोट कारण से तो कांग्रेस के ही वोट कटेंगे, क्योंकि बीजेपी यहाँ से पहले से ही 35 सालों से अग्रवाल जी के शासन में चल रही है। इस पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, तो कांग्रेस को ही कम आना चाहिए मेरे समझ से। थैंक यू भैया। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। कल मतदान हुआ है और देखा गया है कि 10% कम वोट पड़े हैं, क्या कारण समझते हैं आप इसका? सर वही है सर, पब्लिक के ऊपर में है ना, इधर देना उधर देना, ये वाले हिसाब से। तो लोग क्यों नहीं निकले वोट डालने के लिए? सर निकले हैं निकलने में, लेकिन वही है, कई जने ऐसे है। भैया आपको क्या लगता है कि कल मतदान हुआ तो 10% कम लोग दिए हैं पिछली बार से वोट, क्या कारण समझते हैं आप? जैसे कि अभी अंकल ने बताया जागरूकता की कमी, तो मुझे भी लगता है कि वाकई में यहाँ पे जागरूकता की कमी है और लोग बाग रोज़मर्रा कमाने खाने के चक्कर में ये उपचुनाव को उतना ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बहुत लोग हटाव करके कितने लोग नहीं गए, वोट नहीं दिए। कम वोटिंग से किसको फ़ायदा होता दिख रहा है? ऐसा तो देखो, अभी तो यहाँ बीजेपी का सरकार है और यहाँ पे और निर्दलीय और भी पार्टियाँ लोग खड़े थे, और इससे फ़ायदा तो देखा जाए तो मेरे नज़र में तो बीजेपी को ही आना चाहिए। बीजेपी को ही आना चाहिए क्योंकि सरकार है, अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो हमारा तो जो भी सपोर्ट है मोदी जी को है, भाजपा को। धन्यवाद भैया। दादा कल वोट डालने लोग निकले नहीं घर से और मात्र 50% के आसपास वोट डाले, 10% वोट कम लगा। तो क्या कारण समझते हैं आप इसका? मेरा मुख्य कारण उदासीनता, बस, किसी का भी हो, हाँ, उदासीनता है। कि उदासीनता मतलब कैसे, थोड़ा समझ? उदासीनता मतलब ये जो अभी आकाश शर्मा जो है वो नया आदमी है, एक उसकी, और ये सांसद सुनील सोली जो ब्रिजमोहन के सपोर्टर हैं, तो उसमें भी कुछ उदासीनता रही होगी कि वो इतने बड़े सांसद रह कर के उसने कुछ सार्वजनिक हित के लिए कुछ न किया हो। ये उदासीनता मेरी अपनी बात है, व्यक्तिगत की बात है। अब आप उसका जो भी अर्थ लगाइए। दादा कम मतदान से फिर किसको फायदा होता दिख रहा है, कांग्रेस को या बीजेपी को? बीजेपी को फायदा होगी, ये बिल्कुल निश्चित बात है, पक्का। बीजेपी को? हाँ, बिल्कुल, सुनील सोनी जीत के रहेगा, इसमें कोई बात नहीं है। ऐसा ना? ये तो सुनील सोनी तो है, इसमें साख ब्रिजमोहन जी अग्रवाल का है जी। हाँ, जो 10 साल से 9-10 साल वो पंचवर्षीय योजना से जो इस छत्तीसगढ़ में और दक्षिण विधानसभा से जो जीतते आया है और कुछ किया भी है।
उसके स्वभाव है, जी। हंसते मुखारबिंद हैं। धन्यवाद दादा। सर कल चुनाव हुए हैं जिसमें इस बार देखा गया है कि लोग उतना उत्साहित होकर नहीं निकले। पिछले चुनाव से लगभग 10% मतदान में कमी आई है। क्या कारण समझते हैं आप इसका? उसका कारण है सर कि लोग ना अभी वोट दिए थे, कुछ समय पहले ही वोट दिए थे, फिर वोट दिए, उस कारण से मेरे को लगता है वही कारण है कि मैंने फिर डबल जाने के लिए कतराए हैं। जी अभी जस्ट मैंने साल ही भर नहीं हुआ था और फिर अंतर आ गया, जी तो फिर इस कारण से लोग सोचे कि छोड़ो जान दो, कौन बार बार जाए अपना काम को। और सबसे बड़ा कारण और क्या है कि रायपुर दक्षिण के जो ये मतदाता जो हैं वो कामकाजी हैं, सब दूसरे दूसरे जगह काम जाते हैं और छुट्टी सिर्फ यहीं था, दक्षिण में था। तो अब 200 400 500 रोजी मारने के वोट देने के लिए 200 400 500 रोजी उनको मारना था, तो अब वो रोजी मार नहीं सकते। अब गरीब मतदाता हैं, कामकाजी हैं, नौकरी चाकरी हैं और छुट्टी सिर्फ दक्षिण में था, तो मेरा कारण है वो बहुत बड़ा कारण है वो। क्या लगता है सर कि इससे किसको ज़्यादा फायदा होगा, बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा? अब उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मतदाताओं का रुझान क्या है सर, जी है कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से तो देश का कमान ऊपर में जहाँ है, राज्य में जहाँ है, उनको जीते तो ज़्यादा लाभ होगा। भैया कल मतदान हुआ और लोग घर से निकले नहीं मतदान करने। पिछले चुनाव से लगभग 10% मतदान कम हुआ। क्या कारण समझते हैं आप? सर एक तो ये थोड़ा उपचुनाव है, उपचुनाव के साथ साथ लोगों को दोनों पार्टी से थोड़ी सी नाराज़गी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लोग थोड़ा नाराज़ है, क्योंकि ये लोग चुनाव जीत जाने के बाद दोनों पार्टी जो है कभी अपने क्षेत्र में या अपने एरिया में लोगों को पूछते नहीं हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी नाराज़गी है लोगों का, और मेरे को लगता है यही कारण है। और तो लोगों के पास तीसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है दोनों को छोड़ के, इसीलिए लोग सोचते हैं अब देना नहीं है दोनों को तो तीसरा तो कोई है नहीं, उससे अच्छा नहीं देना है। जी ये तो भैया ये कम वोटिंग का किसको फायदा दिखता हुआ, किसको फायदा होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी को या कांग्रेस को? ऐसे तो लग रहा है कि बीजेपी को ही फ़ायदा होगा, लेकिन बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी चांस, जैसे माहौल है हर एक क्षेत्र का, जैसे मेरे को लगता है कि मैं अपने एरिया में जैसे यहाँ रहता हूँ तो थोड़ा माहौल बीजेपी की तरफ तो लग रहा है। जी मतदान कल कम हुआ और लगभग 10% मतदान गिरा है पिछले चुनाव की अपेक्षा। आप क्या कारण समझते हैं कम मतदान का? मतदान का एक तो अभी है कि जस्ट अभी फेस्टिवल ख़त्म हुआ है तो लोग फेस्टिवल मोड से अभी बाहर ही नहीं आ पाए हैं, एक तो ये रीज़न हो सकता है। प्लस मैं जितना देखा कि इतना प्रचार प्रसार भी मुझे देखने को नहीं मिला अवेयरनेस करके लोगों के बीच में, क्योंकि जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ भी कोई कैंडिडेट आया, ऐसा कुछ बात किया, ऐसा कुछ मतलब पता ही नहीं चला कि इलेक्शन आके निकल गया, ऐसा टाइप का भी सिनेरियो था जैसा मुझे लगा। कि मैं तो सारा टाइम घर में ही अभी रह रहा था, तो ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या लगता है भैया कि ये जो कम मतदान हुआ इससे किसको फर्क पड़ेगा, बीजेपी को या कांग्रेस को, किसको फायदा होगा? देखो भैया मेरे ख्याल से बीजेपी का क्या है, कांटेक्ट ज़्यादा है पब्लिक के साथ। अगर पब्लिक टर्न आउट नहीं कर पा रही है तो इससे ज़्यादा नुकसान मुझे बीजेपी को दिख रहा है। ऐसा? हाँ, क्योंकि उनका रीच ज़्यादा है और जैसा उनका रीच है, अगर वो ही नहीं कन्वर्ट कर पा रहे वोटर को वोटिंग सेंटर तक, तो ज़्यादा नुकसान मुझे बीजेपी को दिख रहा है। थैंक यू। मतदान कल कम हुए हैं, लगभग 10% मतदान गिरे हैं इस बार। क्या कारण समझते हैं आप? जैसे कि भाई ने बोला कि मतलब इस बार का जो चुनाव था, उपचुनाव था, उसमें मतलब जो कैंडिडेट है वो मतलब मुश्किल से 1 से 2 दिन पहले मतलब उन लोग प्रचार प्रसार चालू कर रहे हैं। ठीक है, प्रचार प्रसार तो चलो बात की बात है, लेकिन मतलब जो जनता से जो कांटेक्ट बनाना चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो नहीं बना पाती है। और ज़्यादातर मतलब यही होता है कि जो भी काम रहता है कहीं भी, मतलब जो वार्ड का हो गया या फिर कोई भी क्षेत्र का हो गया, तो वहाँ का जो काम है वो सिर्फ चुनाव के पहले दिखेगा। ऐसा मैं देखा हूँ। जैसे कि संतोषी नगर का जो रोड है वो जो है जस्ट अभी चुनाव होने के 2 दिन पहले बना है। हम लोग का जो रातपुरा फेज़ 1 फेज़ 2 है, वो फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में जो है एक रास्ता है, तो कच्चा सड़क था। अभी नवरात्रि में जो है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आए थे, उन्होंने मतलब जब वो आए उसके एक दिन बाद से ही मतलब वो चालू हुआ। तो ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। मतलब आजकल के जो जनता है वो जागरूक हो रही है धीरे धीरे करके, लेकिन ज़्यादातर जो है यहाँ जो शहरी इलाका है उसमें थोड़ा ये जो है दिक्कत हो रहा है कि मतलब जितने शिक्षित होते जा रहे हैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा जागरूक कम होते जा रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। अच्छा, और इसीलिए वोट देने नहीं निकल पा? जी जी जी। भैया कम वोटिंग से किसको फ़ायदा दिखता है और किसको नुकसान दिख रहा है आपको? फ़ायदा तो किसी को नहीं भैया, फ़ायदा किसी को नहीं है ना। मतलब जो जिसको मिलना चाहिए उसको तो मिलता नहीं है।
सीधा सीधा है। मतलब कांग्रेस को या बीजेपी को किसको फायदा होगा कम वोटिंग से? कम वोटिंग अब देखिए सर, मतलब जो कांटेक्ट है वो तो मतलब जाहिर सी बात है कि मतलब बीजेपी का ज़्यादा है कांटेक्ट, ऐसा है तो मतलब फ़ायदा मिल सकता है उनको मिलने के लिए बीजेपी को, ऐसा मेरे को लगता है। भैया कल मतदान था रायपुर दक्षिण में और देखा गया कि कम मतदान हुआ है, उसका क्या कारण समझते हैं आप? इसका 2-3 वजह हो सकता है। एक तो लोगों में जागरूकता की कमी है, क्योंकि मैं मतदान के एक दिन पहले कुछ बच्चों से मैंने चर्चा की, स्टूडेंट से, आप मतदान करने जाएंगे कि नहीं करके। तो बच्चों का जवाब था कि अभी तक तो मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं आया है सर। तो मैंने उससे बात किया कि बच्चे मतलब बेटा आप तो 20 साल के हो गए हो। तो उनका कहना था कि रहने दो, कुछ नहीं होता ऐसा। दूसरा कारण हो सकता है दक्षिण में चुनाव था, केवल दक्षिण में के कर्मचारी अधिकारी या स्कूल वगैरह का बंद था, लेकिन दूसरे जगह वर्किंग डे था। तो जो दक्षिण में रहने वाले भी दूसरे जगह ड्यूटी करते हैं, तो उनको ड्यूटी जाना पड़ा, हो सकता है समय में वापस नहीं आ पाया, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और एक रीज़न हो सकता है चूँकि सरकार बीजेपी का भी चल रहा है, तो लोगों के मन में यही चल रहा है कि एक विधायक अगर जीत जाएगा तो उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। ये लोगों की सोच हो सकता है, इस वजह से हो सकता है मतदान कम पड़ा हो जी, ऐसा। तो एक चीज़ और भी है भैया कि जब 10% मतदान कम हुआ है तो इससे आप किस पार्टी को फ़ायदा होता दिख रहे हैं, बीजेपी को या कांग्रेस को? अब इससे चूँकि ये भाजपा का गढ़ रहा है, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ रहा है, और हो सकता है उन्होंने बीजेपी को ही मतलब सोनी जी को फुल सपोर्ट किया है, अपने नाम पे मत मांगा है, तो हो सकता है बीजेपी के हाथ में ही ये जाएगा, ऐसा दिखता है कुछ लोगों का। जैसे समाज में बैठक मतलब बीच बीच में मिलते जुलते पता चलता है कि बीजेपी ही आएगा, ऐसा लोगों का कहना है। जी, हमारे साथ युवा साथी हैं। भैया आपको क्या लगता है कि वोट देने लोग क्यों नहीं निकले कल ज़्यादा से ज़्यादा? इसलिए नहीं निकले कि उपचुनाव हो रहा था। उपचुनाव में कोई ध्यान नहीं देता, हमेशा सब अपना काम तो देखेंगे ही पहले। अधिकतर लोग ना, कोई नहीं गया, मैं तो सबसे बोलता था कि जाओ वोट देने जाओ, कोई नहीं जाते थे, सब बोलते थे अरे छोड़ने यार ऐसा करके, और कोई बात नहीं है। और इससे फ़ायदा किसको होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी को कि कांग्रेस को? कांग्रेस को, कांग्रेस को फायदा ओनली दिख- फॉर कांग्रेस को। तो कौन जीतेगा? जीतेगा तो बीजेपी, ऐसा दिल से। ठीक। तो हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे कि रायपुर दक्षिण में चुनाव में क्यों लोग नहीं निकले, मतदान में क्यों कमी आई, और लोगों ने खुलकर बताया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से मतदान में कमी आई। जागरूकता भी इसमें बहुत बड़ा कारण है। हम आपको सारी अपडेट बताते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।